प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। आप लोग सब उत्साहित हैं आज। आमेन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर महान पराक्रमी परमेश्वर है। और भजन संगीता 113 कहता है, या की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहा जाए। आमेन, हालेलुया। सूर्योदय से अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति करो और वो हमारे स्तुति के योग्य है। आमेन, हालेलुया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक परमेश्वर के नाम की स्तुति रहे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रेमी पिता, क्या ही आनंद की बात है प्रभु कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं। प्रभु ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु दलदल से उठाने वाले परमेश्वर, प्रभु इस आज की सुबह पिता हमारे मन को बदल दे। हम सब अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, तुझ सा ना कोई था, ना है, ना कोई कभी आएगा। प्रभु हमेशा के लिए तू परमेश्वर है। हमेशा के लिए पिता तू सर्वशक्तिमान, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। आइए हम मिलके जब हम वर्शिप टीम प्रभु की स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, आप हमारे साथ एक मन एक चित होकर उस परमेश्वर की स्तुति करें जो सिंहासन पर विराजमान है और जीवित है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे इस जगह में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा हमें से हर एक को छू ले पिता, कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सके। हमारी चिंताओं को उठा ले पिता, हमारी कमजोरियों को उठा ले पिता, हमारी बीमारियों को उठा ले पिता। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है। ये समय है तेरे गीत गाने का। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु की स्तुति हो। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है। गाता रहूं तेरे गीत।
आपकी स्तुति हो इस जगह में पिता, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे गीतों के द्वारा, हमारे जीवन हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपकी स्तुति। आइए मिलके प्रभु की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर भला है, उनके उपकार अनेक है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के लिए गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। ताली बजाते हुए हमारे प्रभु के लिए। शस्त्र होंगे बेअसर।
हमारा परमेश्वर बहुत ही सुंदर है, हजारों में एक है, शारोन का गुलाब है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलके गाएंगे तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर समय हमारे प्रभु की महिमा हो। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाते हुए हमारे प्रभु के लिए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा
प्रभु के लिए। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। आमेन। Thank you, Lord. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। गाएंगे हमारे साथ, यीशु का नाम ऊंचा है। गाएंगे हमारे साथ। Thank you, Lord. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, यीशु नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। Thank you, Lord. हर पहाड़ से, हर तूफान से, आसमान से, सारे नामों से, हालेलुया, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है यीशु, यीशु का नाम ऊंचा है। ओ सबसे ऊंचा है यीशु नाम, यीशु का नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा
प्रभु यीशु के नाम को सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया है और परमेश्वर अपने वचन, द हाईएस्ट अथॉरिटी इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन सबसे ऊंचा और आखिरी फैसला देता है, आखिरी लेवल का फैसला परमेश्वर का वचन देता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस उपाय के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे संसार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निर्णय, मेरा जीवन का फैसला, मेरी हर एक बातें का उत्तर तेरे वचन में है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद। तेरी हर एक बातें प्रभु मेरी भलाई के लिए है प्रभु। प्रभु धन्यवाद। मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। परमेश्वर का वचन कहता है एक पत्ता भी उसके जाने बगैर हिलता नहीं है। उसकी हर एक बातें, मेरी हर एक बातें उसके चित्त में है। वो जानता है मेरा बाहर जाना, मेरा अंदर आना, हर एक बातों के ऊपर उसका नजर है। वो यहोवा एल रोई है। मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। हालेलुया। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Thank you, Lord. तू ही मेरा परमेश्वर सर्वदा के लिए
इस बात को कहें, मिलके कहें। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। आइए हम मिलके गाएंगे। प्रभु का इच्छा हमारे लिए नहीं है कि हम नाश हो जाए, लेकिन उसका मर्जी हमारे लिए भला है। तेरी मर्जी, मिलके गाएंगे। मेरे लिए हानि और नाश की। आमेन। I declare it, Lord. तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु कहता है ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Thank you. प्रभु धन्यवाद, तेरे वचन के सामर्थ से तू हर एक बातों को संभालता है। हालेलुया। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं बढ़ूं दे वो शक्ति। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं बढ़ूं दे वो शक्ति। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा। मेरा खालीपन था तूने भरा। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा। मेरा खालीपन था तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। भाई और बहनों, अगर आपने अपने किसी प्रिय को खोया है, वो स्थान खाली नहीं है, लेकिन प्रभु वहां पर है। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं बढ़ूं दे वो शक्ति। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं बढ़ूं दे वो शक्ति। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा। मेरा खालीपन छुपा तूने भरा। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा। मेरा खालीपन छुपा तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा,
कुछ मुझ में है, प्रभु की आराधना करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the land of you. Hallelujah. When I found the joy of reaching your heart, I love you. Your love. When all things that surround become shadows in the light of you. And I worship you, oh Lord. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. And I worship you, oh Lord. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Is to worship you. प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंच, धन्य सर्वशक्तिमान, शारोन का गुलाम, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा, शारोन का गुलाम। प्रभु आप हमको अपने वचन से संभाले पिता, हमारे हृदय को भर दे पिता। पिता हम में से यदि कोई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, आज की सुबह पिता हमें बल से भर दे, सामर्थ से भर दे प्रभु यीशु के नाम में। हर एक रोकने वाली बातें, तोड़ने वाली बातें यीशु के नाम से हमारे बीच से दूर हो जाए। हर एक भटकाने वाली बातें, हर एक अलग करने वाली बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर हो जाए। प्रभु तूने हमको मेल मिलाप का सेवकाई सौंपा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से अपने हृदय से हमारा परमेश्वर, जितना भी हम उनकी आराधना करें काफी नहीं है। यदि हम अपना जीवन भी बिता दें तो भी काफी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अब एक मन, एक चित होकर, एक परिवार के तौर पे, एक कलीसिया के तौर पे अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु के लिए गाएं। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, प्रभु को निहारेंगे आज की सुबह। आइए उसको निहारे आज की सुबह। प्रभु को निहारे। खुशी पाई तेरे प्यार में, हम अपने आवाज़ों को
धन्यवाद पिता, तुझे सारा आदर महिमा देते मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं इसी समय पिता, हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, स्तुति आराधना को अपने स्वर्गीय राज्य में दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय के लिए तूने हम लोग को इकट्ठा होने का अनुग्रह किया और हम मिल के आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। इस समय प्रभु हम लोग आपके वचन के सेवकाई में जाते हैं। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक को मांगते हैं, क्योंकि आपके बगैर अनहोना है कि आपका वचन का भेद और प्रकाशन खुलने पाए प्रभु जी। इसलिए प्रभु जब हम आपका वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आपका अभिषेक उतरने पाए प्रभु। तुम मुझ में से होके बोल प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा यहाँ बैठे सभी लोग आशीषित होने पाए, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, ऐसा तो अनुग्रह करना। तमाम भरमाने वाली भटकाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस जगह से जाती रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा आज का टॉपिक है हम लोग मसीहों की संगति। पिछले रविवार को पास्टर के द्वारा हम लोग ने अध्ययन किया था पवित्र आत्मा की सहभागिता। किनके साथ थे पवित्र आत्मा की सहभागिता? हम सबों के साथ, है ना। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की सहभागिता, जो आशीष वचन है, जो अंत में बोला जाता है पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। हालेलुया। लेकिन आज का टॉपिक हम मसीहों की संगति या सहभागिता किसके साथ होना चाहिए, और इसी को टॉपिक को लेकर मैं उन लोगों के मद्देनज़र रखता हूँ जो कलीसिया में, सेल में संगति नहीं करते हैं। उनके लिए ये संदेश रहेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई लोग कलीसिया में और सेल में संगति नहीं करते हैं। तो अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्यों ज्यों उन दिनों को देखो आते, अधिक से अधिक संगति करने, प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने में क्या करो, लौलीन रहो। लेकिन वचन ये भी कहता है कि अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति भी। इसी को मैं देख के संदेश को तैयार किया कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हम ही अपने परमेश्वर को आदर नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से गुजरते हैं। तो मेरे प्रियो, हम लोग की संगति परमेश्वर से ही होनी चाहिए, जीवित परमेश्वर से ही होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे वचन से, जाना पहचाना वचन है, पहला यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, हम लोग बीच से पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला यूहन्ना 1:3, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। ये वचन पास्टर ने पिछले दिनों हम लोग को सिखाए थे। हमारी सहभागिता या संगति किसके साथ होना चाहिए? पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। इसी का हम लोग 7 पद को अध्ययन करेंगे। पहले यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। जैसा वह ज्योति में है, हमारा प्रभु क्या है? ज्योति है। उसने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना रहेगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, मतलब प्रभु के बारे कह रहा, हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे के साथ सहभागिता रखें। हम भी ज्योति में चले, क्यों?
क्योंकि हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसी की संगति करते हैं और इसीलिए हम उस पर विश्वास करके उसको ग्रहण किए हैं, इसलिए वो ज्योति में है। तो मेरे प्रिय, ज्योति का अर्थ क्या होता है? उसमें लिखा है कि ज्योति में चले। ज्योति में चले का मतलब है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, उनके आज्ञा के अनुसार चले, उनके विधियों को, उनका भय में चले और उनकी शिक्षा जो हम लोग पढ़ते हैं उस पर चले। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर के पीछे चलने वाले वो अगर उसको फॉलो करेंगे तो वो भी ज्योति में चलेंगे। हालेलुया। लेकिन दुर्भाग्य है आज के लोग संगति नहीं कर रहे हैं, सेल में भी या कलीसिया में भी, और जवान लोग तो और भी दूर हो जा रहे हैं। और जवान लोग संगति नहीं होने के कारण वो लोग संसार की ओर फिर रहे हैं, पैसा की ओर जा रहे हैं। और जब हम पैसे की ओर जाते हैं तो मेरे प्रियो, हम प्रभु से धीरे धीरे दूर होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। अगर उस वचन को हम देखेंगे, मत्ती 6 अध्याय को हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर और धन की बातें किया है। और आज हमारे जवान लोग, इवन मसीह जवान और गैर मसीह जवान भी, आज पीछे धन के पीछे क्या है, वो लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ पर तक कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर है, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर एक वचन को और पढ़ेंगे, 31 से लेके 34 पद तक। 31 से लेके 34 पद यहाँ पर लिखा है, हम इसीलिए पैसे की ओर जाते हैं कि हमारी चिंता होता है। हम मनुष्य की एक चिंता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक सभी को आवश्यकता है। लेकिन कोई अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वो क्या होते हैं, प्रभु से दूर होते हुए जाते हैं और इतना दूर होते हैं कि उनका आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो काफ़ी धन कमाया, पैसा कमाया है, काफ़ी शहर में शोहरत भी था, उनका नाम भी था, लेकिन समय के परिपूर्णता में वो सब कुछ खत्म होते गया और उसका नाम भी मिट गया और वो ऐसा जगह जाके मर गया कि उनके परिवार के लोग उसको देखने तक नहीं पाए। तो मेरे प्रियो, पैसा, धन हमेशा किसी के पास नहीं रहता, वो चंचल है। अगर आप उसका आदर करना जानते हैं तो आप कम में ही उस धन से आपको सारी संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि मैं अपने जीवन में इस चीज़ को देखा हूँ कि ज़रूरत भर मेरे पास पैसा रहता था और उसी से हम घर चलाते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से किसी प्रकार का कमी घटी नहीं होता, हमको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं हुई अभी तक। इसलिए मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों को, हमको प्रभु के वचन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 31 पद में, इसलिए तुम चिंता करके, मत्ती 6 का 31 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन्हीं सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, 33 पद में लिखा है कि पहले तुम अपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक सारे वस्तुओं को परमेश्वर देने के लिए वचनबद्ध है।
लेकिन हमारे जवान लोग दुर्भाग्य से आज प्रभु के संगति में नहीं आते हैं। जब से मैं यहाँ पर 2010 के बाद बाइबल स्टडी करके, बाइबल क्लास करके यहाँ पर आए, और इस साल, पिछले साल से हमारे बीच में सेवकाई के लिए जावेश और रवि आए। इतना दिन से मैं सोचता था यहाँ कई लोग बाइबल ट्रेनिंग भी करने गए, जवान लोग प्रभु की सेवा के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। आज इसीलिए हमारी मसीहत का स्तर नीचे उतरते आ रहा है। ज़रूर हम संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन मसीहत गिर रहा है। यही कारण है कि लोग प्रभु के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो 6:33 में लिखा, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। इस वचन पर हमको विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करके आप प्रभु की सेवा में आते हैं तो प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम मसीहों की संगति धीरे धीरे क्या होती है, प्रभु से दूर हो रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। इसके लिए हम लोग निरंतर यहाँ डेली प्रार्थना करते हैं। जो बैकसाइड हो रहे हैं, जो प्रभु से दूर जा रहे हैं, हम लोग डेली यहाँ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनका मन को फिराए, कि वो फिर से प्रभु के राज में आए। हम लोग ये वचन को अध्ययन करेंगे, 2 कुरिन्थी 13 का 5 से 8 पद। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 से 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो। हम सभी विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम विश्वास हैं प्रभु के प्रति? इसलिए बोलते हैं अपने आप को परखो कि विश्वास में है कि नहीं, और अपने आप को जांचो। ये अपने बातें हैं। आपको खुद को परखना कि हम प्रभु को ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए और प्रभु के पीछे चल रहे, तो आज भी वही विश्वास है या नहीं है, वो पहला सा प्रेम है या पहला सा भूख है या नहीं। ये खुद को जांचने की बात है। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है? क्योंकि वचन में कहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम पर बसा करूंगा, तुम पर चला पर करूंगा। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। फिर यहाँ पौलुस कहता है आगे, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। पौलुस इस बात को फिर कहता है, दोहराता है कि मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हैं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो है कि हमको अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, हम क्या विश्वास में है या फिर एक नामधारी विश्वासी है। क्योंकि हम उस 6:33 का वचन को जब हम मनन करेंगे कि सबसे पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं देगा। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। आपको उस वचन पर विश्वास करना होगा। क्योंकि यहाँ पर इस बात 8 पद में हम लोग देखिए पढ़े इसको, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। हम सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। लेकिन सत्य के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया।
ये है हमारा विश्वास इस वचन में दिखाता है कि हम पैसे के पीछे ना जाए, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु के इच्छा के अनुसार चले, उनकी आज्ञा को माने, प्रभु आपके साथ रहेगा। मसीही संगति के बारे में यहाँ पर दुनियावी संगति मतलब दुनिया के संसार के संगति से कहीं अधिक उसके साथ हमारा गहरा और मधुर रिश्ता रहता है, मधुर संबंध रहता है। सांसारिक जीवन और सांसारिक लोगों से और संसार से हम संबंध रखते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु के साथ संगति करते हैं तो उसके साथ हमारा रिश्ता मधुर होता है और एक गहरा संबंध होता है। इसीलिए भजन में कहा है कि भजन 48 का 10 पद को कोई पढ़ेंगे। सॉरी 48 नहीं 84 84 का 10 पद। हाँ, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से क्या है उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी में खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए है जो संगति नहीं करते हैं, और ये वचन मैं सुभाकर भाई को आसमान करता हूँ जो वर्शिप से पहले अक्सर ये वचन को बोला करते थे। और ये वचन ही है जो है हमें इस बात को दिखाता है कि अगर हम संसार की ओर रहते हैं तो यहाँ पर संसार का ईश्वर जो आपको धीरे धीरे और भी क्या करेगा, आपसे दूर, प्रभु से दूर ले जाएगा। इसलिए यहाँ दाऊद कहता है कि क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, मतलब परमेश्वर के भवन के आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से क्या है उत्तम है। आप कहीं भी समय बिताते हैं, लेकिन एक दिन आपका हफ्ता में एक दिन 2 घंटे के लिए यहाँ पर आते हैं, सेल मीटिंग में 1.5 घंटा के लिए आते हैं, आप वहाँ नहीं आते हैं। तो इस बात को हमें देखना चाहिए कि इस वचन हमें क्या कहता है। दाऊद जो परमेश्वर का दंत था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और एक राजा था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहा करता था। आगे लिखता है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में खड़े रहना ही मुझे अधिक भाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश वही लोगों के लिए है जो प्रभु के साथ संगति से दूर रहते हैं। बाइबल में मसीह संगति का अर्थ के बारे में लिखा है। बाइबल में मसीह संगति के बारे में, हम लोगों के बारे में, कि आत्मिक संगति है एक। जब हम कलीसिया में यहाँ पर संगति करते हैं तो हम आत्मिक संगति के लिए यहाँ पर आते हैं, कोई सांसारिक संगति के लिए हम लोग यहाँ नहीं आते हैं। एक संयुक्त संगति करते हैं, हम यहाँ पर सभी आके एक साथ मिलते हैं। सप्ताह भर हम लोग अपने अपने घर में संगति करते हैं, लेकिन जब यहाँ रविवार को आते हैं या फिर हम सेल मीटिंग में आते हैं तो एक क्या है संयुक्त संगति के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, और उसमें हम एक क्या करते हैं, संयुक्त साझेदारी करते हैं। साझेदारी क्या करते हैं, हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, आत्मिक विचार का, संसारिक बात का नहीं, है ना। हमें आत्मिक विचार का क्या करना चाहिए, जब हम संगति करते हैं तो आत्मिक विचारों का हमें आदान प्रदान करना चाहिए। ये 3 बातों को मैंने देखा है, लिखे हैं कि इसमें एक आत्मिक संगति होती है, एक संयुक्त संगति होती है जो हम सभी कोई मिलते हैं इसमें, और एक संयुक्त साझेदारी होती है। यहाँ पर जो सभाएं होती हैं, महिला सभाएं होते हैं, यूथ सभा होते हैं, यहाँ पर लोग अपने अपने शेयर करते हैं। सेल मीटिंग में आते हैं, वो एक साझेदारी होते हैं, वहाँ भी अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग संगति नहीं करते हैं।
क्योंकि इस संगति के द्वारा हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस संगति के द्वारा क्योंकि हम एक ही स्वामी के सेवा करते हैं, चाहे हम कलीसिया में हो, सेल मीटिंग में हो, चाहे यूथ मीटिंग में हो, चाहे महिला सभा में हो, हम किसकी सेवा करते हैं? एक ही स्वामी की सेवा करते हैं। और कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और हम एक ही आत्मा के द्वारा हम सिखाए जाते हैं, एक ही आत्मा के द्वारा सब जगह सिखाया जाए। वो आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यीशु मसीह और पिता परमेश्वर स्वर्ग में है और पृथ्वी पर आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसलिए हमें एक ही आत्मा के द्वारा हमें क्या करते हैं? सिखाए जाते हैं। और हम एक ही मार्ग पर चलने को चलते हैं, एक ही मार्ग पर। किसके मार्ग पर? वो मार्ग किसका है? सत्य का मार्ग। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हम यहाँ जो संगति करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो हमें कोई संसार के मार्ग पर ले जाने के लिए बातें नहीं करते हैं। आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आपके प्रभु के मार्ग में चलने के लिए ही यहाँ पर बैठ के हम लोग साझेदारी करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है, एक ही सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह जो है सत्य मार्ग और जीवन, हम उसी के मार्ग में चलते हैं और हमें चलाए जाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे अब संगति का आधार क्या है। हम मसीह लोगों का संगति का आधार क्या है, इसको मैंने लिखा है। संगति हमारे ज्योति में चलने की एक शर्त पर आधारित है। ज्योति में चलने की हम जो यहाँ संगति करते हैं, तो हमें वो ज्योति में चलने के लिए शर्त पर आधारित है। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम लोग उस वचन को फिर से अगर पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 1:7 को कोई निकाल कर पढ़ दे। हाँ हाँ, जैसा वह ज्योति में है तो हम भी वैसी ज्योति में चले। तो परमेश्वर यहाँ पर शर्त रखता है कि परमेश्वर ज्योति है और वो अपने शर्त पर कायम रहता है कि हम उसके ज्योति में चले। मतलब ज्योति में चलने का मतलब उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञा को मानना, उसके नियमों को फॉलो करना, उसका भय मानना, वही ज्योति है। और उसी के पीछे हमें चलने की आवश्यकता है, ताकि उसके ज्योति के साथ हमारा भी ज्योति चमके। हालेलुया। और यहाँ पर दूसरा आधार है कि पाप और अधर्म के कारण हमारा संगति टूट जाते हैं। क्योंकि पाप और अधर्म जो है मनुष्य कभी कभी गुप्त रूप में करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर से छिपा नहीं रहता, लेकिन वो संगति क्या होता है? टूट जाता है। फिर भी यहाँ पर लिखे हैं कि यह टूटी हुई संगति पश्चाताप और अंगीकार के द्वारा हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। फिर भी पश्चाताप के द्वारा, मतलब अपने अधर्म और पाप का पश्चाताप आप करेंगे तो फिर से हम प्रभु के संगति में आ सकते हैं। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और शुद्धिकरण यूँ नहीं आता है, अपने आप में नहीं आता है। यीशु का लहू, हम लोग गाना भी गाए कि हमें हमारे अधर्म पापों को शुद्ध करता है, लेकिन वो अपने आप में शुद्धि नहीं करता। हमको उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। और हम लोग उस वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना 1:9। यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
तो यीशु का लहू हमें शुद्ध जरूर करता है, लेकिन हमको अपने अधर्म और पापों को प्रभु के सामने क्या होगा, मान लेना होगा। तभी जाके क्या करता है, वह हमारे पापों को क्षमा करता है और सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे अधर्म और पाप के कारण क्या है कि हम परमेश्वर से संगति से अलग हो सकते हैं। वो वचन को आप पढ़ सकते हैं, यशायाह 59 का 2 वचन, यशायाह 59 का 2। हाँ। ठीक है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह, मतलब परमेश्वर का मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, संगति का हमें एक आधार है जो कि हम ज्योति में चलने के द्वारा हम परमेश्वर का साथ पा सकते हैं। और अधर्म और पाप से अपने आप को अलग करके अगर हम उसमें गिरे हैं तो पश्चातापी मन के साथ प्रभु के पास आए और अपने दोष गुनाह अपराध को जब हम कबूल करेंगे तो हमारे पापों को, हमारे अधर्म को क्षमा करने में और विश्वास योग्य परमेश्वर है। नेक्स्ट जो है कि हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए, है ना। आज जवान लोग विशेषकर संसार के लोगों से मिल गए हैं। पैसे के कारण वो लोग संसारिक अभिलाषाओं में चले जा रहे हैं, गलत संगत से, अन्य लोगों से संगति में जा रहे हैं और उनका आत्मिक जीवन धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक दिन जब समझेंगे जी सब कुछ खो जाएगा, तब हम लोग उसके लिए भी यह प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई जवान हैं जो प्रभु से दूर हो रहे हैं, संगति नहीं करते हैं, सेल में नहीं आते हैं, माता पिता का चिंता बना हुआ है। हम लोग उन लोग के लिए भी यहाँ पर डेली प्रार्थना करते हैं कि हो सके परमेश्वर उनके मन को बदले। आज जवानों की चिंता इसीलिए है कि आने वाले बगडोर कलीसिया को वही जवान लोग संभालेंगे। इसीलिए जवानों लोग से निवेदन करते हूँ कि प्रभु के राज में आए, यूसुफ का जीवन को देखिए। हम सब पढ़े हैं यूसुफ के बारे में, और उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता था। वो पवित्रता और धार्मिकता में परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर ने उनको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। तो मेरे प्रियो, जितने जवान लोग हैं, अगर आप प्रभु के छत्र छाया में रहेंगे, वचन कहता है वो अपने बच्चों को पूछ नहीं परंतु सर ही ठहराएगा। आपको ऊंचे अध्याय में रखेंगे परमेश्वर। आप संसार पर विश्वास मत कीजिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको नियुक्त समय पर उठाएगा। परमेश्वर के पास सबका उठाने का एक समय होता है, लेकिन हम उतवाली में चाहते हैं कि हम जल्दी से कुछ पालें, लेकिन समय से पहले किसी को नहीं मिलता है और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। हालेलुया। हम किसके साथ संगति करें? हम पहला यमुना 1:3 को पढ़े थे। प्रभु के साथ और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ हम संगति करें। वही आपको धूरे में से उठा के सिंहासन पर बैठाएगा। अगर संसार के लोगों के पीछे आप चलेंगे, आप सोचेंगे संसार के लोग हमको ऊंचा उठाएगा, तो कभी नहीं उठाएगा। संसार के लोग खुद उठना चाहेंगे और आपको गिराना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको उठाता है। धूरे में से उठाकर सिंहासन पर बैठाने वाला परमेश्वर है। पहला कुरिन्ती 1:9 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 1:9।
हाँ, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, जवान लोग विशेषकर जो प्रभु के संगति से दूर रहते हैं उनके लिए ये वचन है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। तो मेरे प्रियो, हम लोग के संगति प्रभु यीशु मसीह, पुत्र यीशु मसीह के सिवा और किसी से नहीं होना चाहिए। वही आपको आत्मिकता में लेके जाएगा, और जो आपको भौतिक वस्तुओं की चीज़ है, जो भी संसार की वस्तुएं हैं, आप उनके संगति में रहेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर हम संसार के लोगों पर विश्वास करेंगे तो हमको वहाँ से धोखा ही मिलेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के संगति में जाएंगे तो परमेश्वर आपको धूरे में से उठा कर खड़ा करेगा। हालेलुया। दूसरा है, हम संगति किसके साथ करें? संगी मसीहों के साथ। संगी मसीहों मतलब जो मसीह लोग हैं। यहाँ पर आप जैसे हम लोग बैठे हैं, हम सब संगी मसीह हैं, क्योंकि हम मसीह के साथ क्या करते हैं? संगति करते हैं, इसलिए हम संगी मसीह कहलाते हैं। और यहाँ पर प्रेरित है, पास्टर है, सेवक है, विश्वासी है, हम सब यहाँ इकट्ठा होने के लिए यहाँ पर संगति होते हैं। बातचीत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा संगति करना चाहिए। इस तरह की संगति करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। हालेलुया। क्या हम बातचीत ऐसे करते हैं? हम जब यहाँ मिलते हैं, हमें करना चाहिए, आत्मिक बातों को करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। चर्च से निकलते हैं बाहर तो हम फिर संसार में खो जाते हैं, क्योंकि संसार का ईश्वर बहुत चतुर है। 2 घंटा आपको यहाँ बैठाता है, वचन सुनते हैं, जैसे भवन से बाहर निकलते हैं संसार का ईश्वर आपको गिरफ्त कर लेता है और फिर आप संसारिक बातों में रहते हैं। लेकिन होना चाहिए आत्मिक बातें, जिसके कारण हम जब इस तरह का संगति करते हैं तो मेरे प्रियो हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो संगति से अलग रहते हैं उनके लिए एक संदेश है कि यदि कोई अलग रहने वाले मसीह व्यक्ति हो तो अकालग्रस्त होकर अपनी आत्मिकता को खो देता है। यदि कोई अलग रहने वाले मसीह व्यक्ति हो तो अकालग्रस्त होकर अपनी आत्मिकता को खो देता। अकालग्रस्त, अकाल का मतलब जानते हैं? तो अकाल क्या चीज का आएगा? हमारे जीवन में सबसे पहले वचन का अकाल आएगा। जब आप प्रभु से दूर होंगे तो आप वचन धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। संगति अलग हो जाएगा आपसे, संसार के लोगों से संगति आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगे, और आप जो कमा रहे हैं वो पैसा आपका उस सर बर्बाद होते जाएगा। यही अकालग्रस्त है कि जब हम प्रभु से दूर होंगे, संगति से दूर होंगे, तो धीरे धीरे वो आपको नहीं पता चलेगा, वो अंश अंश करके आपका आत्मिक जीवन नीचे स्तर गिरते जाएगा, और वचन तो दूर होगा ही, संगति भी दूर होगा। फिर आपके जीवन में कई प्रकार के परेशानी आएंगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब चीज़ आपके जीवन में कठिनाई से आएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि प्रभु का भय मानते हुए प्रभु की संगति में हमें रहना चाहिए। प्रभु का खोजी और प्रभु का प्यासा होना चाहिए। हमको ढूंढना चाहिए कि कहाँ संगति है, कहाँ पर सेल मीटिंग है। आप अगर दूसरे सेल में भी जा सकते हैं तो अच्छी बात है, आप फ्री है तो वहाँ जाइए, लेकिन यहाँ तो अपने ही सेल में अपने लोग नहीं आते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सारे सेल में घूमते हैं, तो ये सब क्या है? हमारा आत्मिक स्तर नीचे आ रहा है। हम जरूर कलीसिया में संगति करते हैं, हम दान दशवांश देते हैं। अगर हम संगति नहीं करते हैं तो आत्मिक जीवन हमारा
गिरते जाएगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 10 का 23 से 25 पद। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारे पास एक आशा है, संसार के लोगों पर आशा नहीं है, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन के निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक से यही या किया करो। ज्यों-ज्यों उन दिनों को, मतलब अंतिम दिनों को, इसमें हम लोग अंतिम समय में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या, ज्यों-ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो, अंतिम समय को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक क्या करो, इकट्ठा करो। या करो मतलब इकट्ठा करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमको प्रभु की संगति में चलना है। संसार में बहुत तरह की अभिलाषा है, अभिलाषा क्षण भंगुर है, संसार की बातें जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रभु पर रहेगा, संगति में रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। हम इस संगति को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? आराधनालय में, जैसे चर्च भवन में पा सकते हैं, प्रार्थना सभा में, या फिर हम कहीं पर टेस्टिमनी होता है वहाँ जा सकते हैं, या बाइबल के अध्ययन में हम पा सकते हैं, या फिर छोटे छोटे समूह जैसे हम लोग का सेल मीटिंग चलता है, वहाँ पर हम इस संगति को हमें करने की आवश्यकता है। और हर एक विश्वासी अपनी आपसी अनौपचारिकता का भेंट के द्वारा हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं, हम संगति में बढ़ सकते हैं, है ना। प्रेरित 2 का 42 पद को पढ़ ही लीजिएगा। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 42 पद, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। प्रेरित कौन है? पास्टर लोग हैं। आप पास्टर लोग से हमेशा काउंसलिंग ले सकते हैं, उसे संगति कर सकते हैं, यहाँ पर उसे शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। इस अंतिम समय में हमें इस संगति की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का आना काफ़ी निकट है, और जिसके कारण हमको प्रभु के आने से पहले अपने आप को तैयारी का जीवन जीना है, कि जब प्रभु के दूसरा आगमन आए तो हम उसके सामने खड़े होने के लायक बनने पाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, अगर ना होता तो मैं कह देता, लेकिन प्रभु कर रहा है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये प्रभु की इच्छा है, दिली इच्छा है कि हम लोग उसके साथ रहें, लेकिन हम ही लोग हैं जो प्रभु से दूर रहते हैं, संगति से दूर रहते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन का स्तर गिरेगा, तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, संगति बहुत ज़रूरी है। हम एक अंतिम वाक्य को पढ़ के अंत करेंगे कि संगति, किसके साथ हमें संगति से दूरी बनाए रखना है। संगति करने के बारे में अभी तक बताया, किन लोगों से हमें
संगति से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। पहला 2-3 वचन है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 20 और 21। पहला कुरिन्थी 10 का 20 और 21। नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। है ना, जहाँ बलिदान प्रथा चलती है वो लोग, हम लोग जानते हैं वो दुष्ट आत्मा के बलिदान करते हैं, और जो बलिदान किया जाता है पशु या जो भी हो, फिर वो लोग उसको खाते हैं। तो हमको उस वस्तु से वंचित रहने की आवश्यकता है। किसी भी परिस्थिति में हमें वो वस्तु को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान किया गया है। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों में तुम साझी नहीं हो सकते। तो जहाँ भी दुष्ट आत्मा की बातें हैं, दुष्टता की बातें हैं, उस संगति से हमको दूर रहने की आवश्यकता है। इफिसी 5 का 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उलाना दो। अंधकार के कार्य क्या है? अंधकार के निष्फल कामों, अगर हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, गलाती 5 का 20 से हाँ, ये सब सारे क्या है, एक पाप का लिस्ट है जो अंधकार के निष्फल काम है, और इससे हमें दूरी रहने की आवश्यकता है। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। तो मेरे प्रियो, जो यहाँ अंधकार का निष्फल काम है, ये सारे एक लिस्ट है। ये सब से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से हमको कहीं भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना 3 का 17 से 19 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय हाँ, थैंक यू। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
यीशु मसीह के द्वारा जगत उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने उसके एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो प्रभु के संगति में नहीं आता है तो समझ लीजिए उसके पास प्रभु के प्रति विश्वास की कमी है, इसीलिए वो प्रभु के संगति से क्या होता है, दूर जाता है। और यहाँ पर साफ इस बात को कह दिया है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर उसने विश्वास नहीं किया। और 19 पद में इस बात को कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। तो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जो संगति से बाहर जाते हैं, नहीं आते हैं, हमेशा वो चले जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो अंधकार में है और उस पर दंड की आज्ञा है, क्योंकि उसने जगत की ज्योति जो आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे हैं। ऐसे लोग प्रभु के संगति में नहीं आते हैं, जो संसार के लोग हैं। अगर कोई मसीह भाई उधर चले जाते हैं तो ज़रूर गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जिसके कारण उसको यहाँ पर संगति आने में हिचकिचाहट आती है। वो इस चीज़ को फीलिंग करते हैं कि हम संगति में ज़रूर आना चाहते हैं, लेकिन उनका काम ऐसा है कि उसको संगति में आने से रोकता है। तो उनके अंदर में जो अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा है, जो वही संगति में आने से उसको क्या करता है, रोकता है, और फिर वो दंड के भागी ठहराते हैं। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का हम लोग 14 से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि हमें किससे संगति करना है। आप विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, मतलब अविश्वासी, जो विश्वासी नहीं है उसके साथ हमको हमेशा उसके साथ चलना फिरना नहीं है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, बलियाल मतलब शैतान, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्योंकि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। किनको बीच में से? जो अंधकार में है, जो अविश्वासी है, जो अंधकार में है, जो शैतानी में है, जो यहाँ पर कई प्रकार के मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसे लोगों से, जो अधर्म और पाप में जीते हैं, उन लोगों के बीच में से निकलो बोलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 7 का 1 पद को पढ़ेंगे। अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें।
तो मेरे प्रियो, हमें इन 4 लोगों से हमें संगति करने से परहेज रखना है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो पवित्र और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए मेरा आज का टॉपिक यही था कि जो लोग संगति में नहीं आते हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे हम लोग प्रभु के दिन करीब आ रहे हैं, लोग संगति से दूर हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज मसीहत का स्तर नीचे आ रहा है। ज़रूर हम संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन मसीहत क्या है? नीचे आ रहा है। इसीलिए हमें संगति की आवश्यकता है। कलीसिया के आह्वान के द्वारा कई बार संगति के लिए बुलाया जाता है, चेन प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में, यूथ मीटिंग में, महिला सभा में। कई यहाँ से परमेश्वर की योजना है ताकि यहाँ के लोग आत्मिक स्तर में बढ़ें। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग अनसुना करते हैं, जिसके कारण क्या है कि लोगों का आत्मिक स्तर नीचे आता है। ज़रूर हम आर्थिक रूप में बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें आशीष दिया है, हम आर्थिक रूप में बढ़े हैं, लेकिन अपने आप को जांचें परखें। जिस तरह हम आर्थिक रूप में बढ़ रहे हैं, क्या हम आत्मिक स्तर में भी बढ़ रहे हैं? ये जांचने की बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु के संगति में नहीं आते हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता कहीं ठेस ना लग जाए। लेकिन मेरे प्रियो, एक शब्द हम लोग पढ़े कि अकालग्रस्त, जो प्रभु के संगति में नहीं आता वो अकालग्रस्त, मतलब उनका आत्मिक जीवन में अकाल आ सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे निवेदन है कि जो लोग संगति से दूर रहते हैं, कृपया वापस आएं, प्रभु के संगति में आए, ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि वो मन फिराए, तो आप उन पर दया करते हैं। तो आज का वचन और संदेश मेरे प्रिय यही है कि प्रभु के संगति में आइए। 24 घंटा में 2 घंटा 1.5 घंटा प्रभु के लिए हम सामूहिक रूप में संगति के लिए निकाल सकते हैं। हम बहुत बिजी नहीं हैं, हम बहुत सारे बहाना बना लेते हैं, लेकिन और कहीं जाना है उसके लिए पूरा समय रहता है, लेकिन प्रभु के संगति के लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस सिस्टर के लिए जो शास्त्री नगर से आती है यहाँ। उन सिस्टर लोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उतना दूर से, जबकि उनके पास अपना गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि वो लगातार संगति में है और वो हिंदुओं लोग के बीच में रहती है। अकेले वहाँ पर मसीह परिवार है और उनका जीवन में गवाही बहुत है। अकेले संघर्ष करते हैं क्योंकि वो प्रभु में दृढ़ विश्वास है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश यहीं हम रोकते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी कलीसिया जब भी आह्वान करते संगति के लिए, आप जरूर आइए। धन्यवाद देते हैं।